हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है वन लाइनर क्वेश्चन किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। और नेक्स्ट जो है और भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर, तो वो वाले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ओके, ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलती रहे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पी संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कालीबंगा से की गई थी। ओके, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल जो है राखीगढ़ी है। अब आप लोग चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम की, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन लाइनर आपके क्वेश्चन, आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो इसलिए मैं आप लोग को वन लाइनर जो है क्वेश्चन करवा रही हूँ। और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें इससे पता चल जाता है ना। टॉपिक वाइज भी आप लोग जो है कर लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थित है, ये सिंधु घाटी में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्वार प्री आर्यन के काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से ही पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति जो है उस टाइम के काल में थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है, ये ईरान से संबंधित है। ओके, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से, कपास की खेती का। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, बनावली से मिली है। ओके, बनावली से हड़प्पा के जो है मिट्टी के हल की जो है साक्ष्य मिले हैं। वह स्थान जहाँ से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं शव पेटिका के। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पी स्थलों की खोज हुई है, गुजरात में हुई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बुर्ज होम से मिले हैं। देखिए, एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया सवाल है ये। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातत्व स्थल है जो वर्तमान समय में कहाँ में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। जोरवे कल्चर, ओके, जोरवे कल्चर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातत्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम। पुरातत्विक महत्व का स्थल है जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, ठीक है। यहीं से क्या है आपके गर्तावास मिलते हैं बुर्ज होम से। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश शहर में बंदरगाह पाया जाता है, तो लोथल, आपने डाइकॉट पढ़ा होगा, लोथल में पाया जाता है सबसे बड़ा डाइकॉट। ओके, वहाँ पे जो है बंदरगाह था सबसे बड़ा, वहाँ से ही व्यापार किया जाता था उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर में लोथल में जल निकासी की व्यवस्था डैश ईंटों से की गई थी, तो यहाँ पकी हुई ईंटों से की गई थी, ठीक है ना, पकी हुई ईंटों से की गई थी, इसलिए वो नगरीय सभ्यता कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था नगर की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी उस टाइम पे। सिंधु घाटी सभ्यता डैश स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया, ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का डैश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तुगई जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले इस महास्नानागार को जो है डैश परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया। जो प्राकृतिक चारकोल है इसको परत चढ़ाई गई है और इसको जलरोधी बनाया गया है। लगभग 2500 साल पहले सिंधु जो नदी थी को ईरानियों द्वारा क्या कहा गया था? हिंदोस कहा गया था, ठीक है, हिंदोस। फिर इसके बाद इंडस करने के बाद सिंधु घाटी जो सिंधु नदी कहलाई, ठीक है। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल डैश महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली है? तांबा जो है धातु, ये कहाँ से मिली है? राजस्थान वाले क्षेत्र से मिली है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई टेराकोटा हल मॉडल ऑफ द प्लग, ये कहाँ मिला है? बनवाली में मिला है, बनावली में। 1990 में धौलावीरा में जो खुदाई हुई थी वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा और लोथल का प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान में
कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा और लोथल कहाँ पे है? ये वर्तमान के गुजरात में। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं फरो के निशान खोजे गए हैं। कालीबंगा में जो है ये निशान मिले हैं। मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। सुमेरियन जो है मेसोपोटामियन भाषा नहीं है, नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के डैश स्थल पाकिस्तान में नहीं है। सोरतुगई के जो है स्थल पाकिस्तान में नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा जो है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? रंगपुर गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे, आंगन के जो है आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई हैं। लोथल में पाई गई हैं अग्नि वेदियाँ। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। ये मेलुहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। हड़प्पा डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में ही स्थित है। ओके, धौलावीरा गुजरात में और लोथल भी गुजरात में। नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की सामग्री किसका उपयोग करके बनाया गया था? ये कांसा का उपयोग करके बनाया गया था डांसिंग गर्ल। ओके, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? प्रवरा जो नदी है वो उसके तट पर स्थित है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है दैमाबाद प्रवरा नदी। डैश हड़प्पा स्थल भारत की किसी में स्थित है? दैमाबाद जो है भारत में स्थित है, दैमाबाद। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता डैश सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। रोपड़ जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा जो है वो है। ओके, और हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ही जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व के क्षेत्र संदर्भित करने के लिए 6ठी और 5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी डैश का उपयोग किया गया, तो हिंदू शब्द का उपयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फसल आपका फसल दिया गया है और पूरा स्थल दिया गया। हड़प्पा चन्नूदड़ो सरसों। चन्नूदड़ो में क्या पाई गई? सरसों। हड़प्पा में तिल, कुंतासी में कोदो और हुलास में धान के अवशेष जो है मिले हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। ये UPPCS JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। उपनयन समारोह के तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? अब हम जो है बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों? आपने देखा कि हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता से इतने सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। आपके UPPCS, UPA मेंस, SSC, MTS और आपका जो JEE है, CHSL है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल की। उपनयन समारोह का तात्पर्य बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है उपनयन संस्कार में। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है उच्च थी। ठीक है, ये देखिए UPSI में पूछा गया था क्वेश्चन। ये 4 वेदों में प्रथम वेद कौन था? ऋग्वेद। आप लोग जानते ही हैं। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? आर्यों के काल के पूर्व से ही जो है मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पेशा जो है ये समाज के विभाजन का जो है आधार हो गया था पूर्व वैदिक का जो काल था। ओके, पेशा मतलब उनके कार्य, है ना, कि कौन कौन से कार्य लोग करते थे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग किसके संकेत? आर्यों के काल से जो है मूर्ति पूजा जो है स्टार्ट हो गई थी। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या कौन करते हैं? उपनिषद जो है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। दहेज प्रथा जो है ऋग्वैदिक काल का जो है प्रतीक है। वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का यूज हुआ है, चावल जो है चावल के लिए व्रीहि शब्द का यूज हुआ है। सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया है। वेदों के गद्य प्रकरण कहाँ कहलाते हैं? ब्राह्मण जो है कहलाते हैं। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऋग्वेद में टैक्स देवता सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। इंद्र जो देवता थे इनका जो है
ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र होता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है वो यजुर्वेद के ब्राह्मण है। ठीक है ना। शतपथ और तैत्तिरीय किसके हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण है, मूल पाठ है। ओके। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है, सविता को समर्पित। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जो है सर्वाधिक प्राचीन पुराण। उपवेद नहीं है, योग वेद जो है उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं, वर्षा और चक्रवात के। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। उपनिषद के उदाहरण है। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक, धन के देवता माना जाता था। जो सोमदेव थे वो जो है पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक माने जाते थे। धन के देवता दाता भी माने जाते थे। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन को माना जाता है। डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 2 शाखाएं हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रह हित्री का कार्य था। कोषाध्यक्ष खजांची का कार्य जो है संग्रह हित्री का कार्य करता था। हिंदू धर्म में देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। ब्रह्मा को जो है सृजनकर्ता माना जाता है। किस देवता को? ब्रह्मा को। ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक के दूसरी पुस्तक के 4, 5, 6 अध्याय से संबंधी से सबसे पुराना उपनिषद माना। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक को दूसरी पुस्तक के 4, 5 और 6 अध्याय से संबंधित है। इसे पुराना उपनिषद माना जाता है। 4 वेदों में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 वेदों में सबसे पवित्र वेद है और जिसमें कि 10,600 ऋचाएँ हैं और डैश सूत्र हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। अध्यायों को क्या कहा जाएगा? मंडल कहा जाएगा। डैश में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद में जो है ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है। 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण जो है निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से चरण थे आप लोगों को पता ही होगा। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग इसका आंसर दीजिए। ओके। इसके बाद 4 वेदों में सबसे डैश वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद को जो है यज्ञ सूत्रों वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ पवित्र संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उप क्या दर्शाता है? निकटता को दर्शाता है ना। उपनिषद निकटता को दर्शाता है। उप मतलब निकट, निषद मतलब बैठना, गुरुदेव के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। डैश वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग कहा जाता है। साम वेद को जो है संगीत है ना, संगीत का वेद भी कहा जाता है इसको, और गीत की पुस्तक भी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, आप लोग जानते ही हैं। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं 1028, हमने पहले पढ़ा था। देखिए किस तरीके से, जो कि अप्रामाणिक वल्खिल्य भाजन शामिल हैं। वेदों का डैश अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। निरुक्त। ओके। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। कहाँ पे? मुंडको उपनिषद में दिया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध है युद्ध कौशल से। यजुर्वेद जो है युद्ध कौशल से इसका संबंध है। डैश संगीत में ज्ञान संग्रहित है, तो सामवेद। ओके। इसका आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद है ना। मुंडक उपनिषद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 से 500 तक चली। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अगर आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये 1 लाइनर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है पूरा वैदिक काल के करेंगे। इसके बाद वैदिक काल के जो है प्रश्नों को करने के बाद हम लोग जो है 6ठी शताब्दी की राजनीतिक दशा, महाजनपद
का उदय, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ओके।